चलिए बच्चों हम लोग को शुरू करना है जो सामने, चलिए बच्चों हम लोग को शुरू करना है कि रूट टू क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये हमें प्रूव करके क्या करना है, दिखाना है। हम सभी लोग जानते हैं कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होती है, बट इस चीज को हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रूट टू को हम लोग परिमेय मानेंगे। रूट टू को अपरिमेय प्रूफ करना है तो रूट टू को पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे, और पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे रूट टू को परिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए। और अगर लास्ट में रूट टू को हम लोग परिमेय संख्या नहीं प्रूफ कर पाए तो लास्ट में बोल देंगे कि रूट टू परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय है। यही लॉजिक लगता है रूट टू को अपरिमेय प्रूफ करने के लिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए ना, माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। माना रूट टू एक बच्चों क्या है, परिमेय संख्या। अगर रूट टू एक परिमेय संख्या है, अगर ये रूट टू परिमेय संख्या है तो वह एक परिमेय संख्या a बटा b के क्या होगी, बराबर। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या a बटा b के क्या होगी, बराबर होगी। इतना बात क्लियर है भाई, यस। आगे बढ़ जाते हैं और एक बात इसके बारे में लिख देते हैं, ये जो a है और जो b है ना, ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर है। ये दोनों सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब ये दोनों के दोनों लोग एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। a और b दोनों बच्चों क्या है, सहअभाज्य संख्या। जहां मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं, अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब ये दोनों लोग एक नंबर से, ये दोनों एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। अगर ये दोनों लोग एक ही नंबर से कटने लगे ना, ए और बी, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। फिलहाल में मैंने बोला कि ए और बी सहअभाज्य संख्या, इसका मतलब ये दोनों लोग एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। ओके सर, इसी चीज को दोबारा आप लोग यहां पर उतारिए। वो किसको दोबारा उतारिए, इसी को रूट टू बराबर a अपॉन b को आप लोग दोबारा उतारिए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको ऊपर इसको नीचे भेजेंगे तो b बराबर कितना हो गया बच्चों, a अपॉन में रूट टू हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चों, दोनों पक्षों का आप लोग वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग। यस, तो दोनों पक्षों का मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो आप b के ऊपर भी स्क्वायर लगाइए, a है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाइए, और जो रूट टू है उसके ऊपर भी क्या लगाइए, स्क्वायर लगाइए। सर आगे बढ़ जाते हैं सर। ओके, अब क्या करिएगा बच्चों, b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिखिए। अच्छा नीचे देखिए, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट को देंगे तो दो कहां आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। ठीक है बहू, यस। अब यहां पर ये जो आया है ना, आप इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहां इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिए, और यहां का यूज करके आप कुछ बातें लिख लीजिए। अच्छा, मैं इसको ये बात समझाने के लिए जो मैं लिखना चाहता हूं यहां पर, कुछ लिखने के लिए मैं आपसे कुछ पहले पूछूंगा फिर मैं लिखूंगा। ठीक है बाबू। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई संख्या है 4, अगर कोई संख्या है 4 और उसके नीचे मैं 2 से भाग कर रहा हूं, तो क्या 4 हमारा 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर, 2 बार में कट जाएगा। यस सर। तो अगर 4 के नीचे 2 से भाग करता हूं तो 4 हमारा 2 से क्या होता है, कटता है। तो क्या बताओ, 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर जो 16 है, क्या वो 2 से नहीं कटेगा क्या, सर बिल्कुल कटेगा सर, वो भी कटेगा। अगर 4 2 से कट रहा है, अगर 4 के नीचे 2 से भाग कर रहा हूं, अगर 4 2 से कट रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 भी 2 से कटेगा ही कटेगा। बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाइए बाबू। यस सर। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, यही लॉजिक यहां पर यूज करेंगे। अब a के नीचे 2 से भाग किया जा रहा है, a के नीचे किससे भाग किया जा रहा है, वो a के नीचे भाग किया जा रहा है 2 से। तो अगर a जो है 2 से कट रहा है तो a का जो स्क्वायर होगा, अगर a 2 से कट रहा है तो a का जो स्क्वायर है वो भी 2 से क्या होगा, कटेगा ही कटेगा। यस सर। तो आप ये लिख लीजिए, चूंकि यहां पर लिखिए इस बात को, चूंकि a 2 से क्या है बाबू, विभाज्य है। a 2 से क्या है, विभाज्य है। a 2 से विभाज्य, अगर a 2 विभाज्य का मतलब कट रहा है तो a स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों। भाई मैंने क्या समझाया, मैं दोबारा यहां पर, किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो यहां पर दोबारा देख लो। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन में 2 है। अरे भाई अभी तो समझाया था आपको, अगर 4 जो है 2 से कट रहा है, 4 2 से कट रहा है तो 4 का स्क्वायर 16 भी 2 से कटेगा। वही सेम लॉजिक लगाओ यहां पर।
ए के नीचे बच्चों दो से, ए के नीचे भाग किया जा रहा दो से, तो अगर ए दो से, अगर ए जो है इस दो से कट रहा है तो ए का जो स्क्वायर है इस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जो ए का स्क्वायर है ये भी हमारा दो से बच्चों क्या होगा, कटेगा ही कटेगा। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं, अगर ए के नीचे दो है तो अगर ए दो से कट रहा है तो ए का स्क्वायर भी दो से कटेगा, तो वही बात लिख दिया, यस ए दो से विभाज्य है तो ए का स्क्वायर दो से विभाज्य होगा, यही लॉजिक लगाया जाता है। उसके बाद इतना हो जाने के बाद आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ना जो कट रहा था, जो डिवाइड हो रहा था ना, उसकी जगह कुछ रखते हैं। कौन कट रहा था भैया, दो कट, ए कट रहा था, तो ए की जगह मैं क्या रखूंगा, सी रखूंगा, और सी के बगल में मैं क्या रखूंगा, ए जिससे कट रहा था ना उसी को सी के बगल में रखेंगे। ए किससे कट रहा था बच्चों, ए दो से कट रहा था, तो ए बराबर मैं सी रखूंगा, लेकिन सी के बगल में क्या ले लूंगा, दो, तो ए बराबर 2c मैं कहां पर रखूंगा बच्चों, समीकरण नंबर 1 के अंदर उठा करके ए की जगह मैं क्या रखूंगा, 2c, तो ए बराबर 2c समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई। अब रखिए जरा, तो बी स्क्वायर की जगह आप लोग बी स्क्वायर लिख दीजिए बाबू, हाँ सर, ए की जगह आपने क्या रख दिया बच्चों, 2c, ऊपर क्या लगा दीजिए स्क्वायर, और नीचे आपके पास बच्चों क्या है, दो। ओके बाबू, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए आप लोग, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख दीजिए, हाँ सर लिख देंगे। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर कितना हो गया जल्दी बताओ, दो का स्क्वायर, ये स्क्वायर दो को दो, तो दो का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे हमारे पास दो है। ओके ठीक है, अगर दो से काटोगे बाबू तो कितना बार में कटेगा बताओ जरा, ये दो बार में कट जाएगा, और ये सी स्क्वायर, इसको नीचे भेजो, दो को नीचे भेजो, तो बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया, टू, इधर क्या बच्चों, सी स्क्वायर। सर ये दोनों बराबर है, तो सी स्क्वायर को आप लोग पहले लिख दो और बी स्क्वायर अपॉन 2 को आप लोग बाद में लिख दो, ठीक है भाई। अब यहां पर कुछ बातें फिर से, जैसे यहां पर आपने क्रांतिकारी काम किया था और ये लिखा था, सेम वही क्रांतिकारी काम यहां पर करेंगे और हम लोग साइड में लिखेंगे। समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है सर। अब बताओ, अब ये यहां पर नोटिस करो, b के नीचे भाग किया जा रहा दो से, तो अगर b जो है दो से कटेगा, अगर b हमारा b के नीचे भाग कर रहे हैं दो से, तो अगर b हमारा इस दो से कट रहा है तो हमारा b स्क्वायर भी इस दो से बच्चों क्या होगा, कटेगा। मेरी बात समझ दी मैंने क्या बोला, सेम वही वाला लॉजिक बाबू यहां पर, b के नीचे भाग किया जा रहा दो से, तो अगर b हमारा इस दो से कट रहा है तो b स्क्वायर भी हमारा इस दो से बच्चों क्या होगा, कटेगा। मैं ये तो इस बात को लिखिए, चूंकि b दो से विभाज्य है तो b स्क्वायर भी दो से विभाज्य होगा, यस सर होगा, लिख दिया भाई। तो आप एक चीज आपने नोटिस किया, ठीक है, आपने दो जगह दो स्टेटमेंट तो बना लिया आपने, और अच्छा एक चीज नोटिस करो आप जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर नोटिस आपने किया, अगर नोटिस नहीं किया तो कर लो भाई। ए यहां पर देखो, ए जो है दो से कट रहा है, ए दो से विभाज्य है, इसका मतलब ए जो है दो से कट रहा है, और यहां पर क्या लिखा भैया, दो, मतलब हमारा जो बी है वो भी दो से विभाज्य है, तो आपने क्या देखा कि ए भी दो से कट रहा है और बी भी दो से कट रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों दो से विभाज्य हो रहे हैं। इस बात को लिखो जरा, चूंकि यहां से ऐसे शुरू करो, यहां ऐसे स्टेटमेंट बनाना, वो आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना, यहां ए व बी दोनों दो से क्या है बाबू, विभाज्य है। यहां ए और बी दोनों दो से बच्चों क्या है, विभाज्य है, ठीक है। अगर ए और बी दोनों के दोनों दो से कटने लगे, यहां पर हम लोगों ने क्या माना था वो, यहां पर माना था कि ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या हुआ कि ए भी दो से कट रहा है और बी भी हमारा दो से कट रहा है, इसका मतलब ए और बी दोनों दो से कट रहे हैं, इसका मतलब ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगी, ये बात गलत हो गया, ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगी, ये बात गलत हो गया, तो शुरुआत में हम लोगों ने जो माना था कि √2 एक परिमेय संख्या, वो बात भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है। तो शुरुआत में जो बात माना था कि √2 बच्चों क्या है, परिमेय संख्या, वो भी बात बच्चों क्या हो गया, गलत हो गया, कि मतलब √2 परिमेय संख्या नहीं है। अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, √2 अपरिमेय संख्या होगा। बस इसी बात को यहां पर हम लोग को छाप देना है, ठीक है बाबू, यस। तो जल्दी से यहां पर लिखो जरा, जो यहां ए और बी दोनों दो से विभाज्य है, ठीक है। अतः इसलिए ए व बी
सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, इसलिए ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगी, यही बात गलत हो गया, तो ए और बी अगर सअभाज्य संख्या नहीं है तो रूट टू भी परिमेय संख्या नहीं। तो लिखिएगा, तो रूट टू भी परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या है, रूट टू, अब यहां पर परिमेय बोले थे, ठीक है, शुरुआत में परिमेय बोले थे, ये अगर गलत आया कि ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है तो रूट टू भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। यहां पर विरोधाभास आ गया ना भाई, तो स्टेटमेंट ऐसे बनाइएगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया है कि रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है। भाई रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, अगर परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, अतः रूट टू एक परिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक है भाई, यस। तो भाई मैंने क्या समझा, समझ में आया मैंने क्या बोला, यस। सबसे पहले रूट टू को मैंने परिमेय माना था और बोला था कि ए और बी क्या है, सअभाज्य संख्या। अगर ये दोनों सअभाज्य संख्या, इसका मतलब दोनों एक नंबर से नहीं कटेंगी। अगर दोनों एक ही नंबर से कटने लगी तो ये दोनों सअभाज्य संख्या नहीं होंगी। अगर ये दोनों सअभाज्य संख्या नहीं होंगी तो बच्चों जो रूट टू को परिमेय माना था वो परिमेय नहीं होगा, मतलब क्या होगा, अपरिमेय। तो सेम ए और बी, यहां पर देखा कि ए भी दो से कट रहा, बी भी कट रहा, इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों दो से कट रहे, इसका मतलब दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये दोनों सअभाज्य संख्या नहीं है तो हम लोगों ने जो रूट टू को परिमेय माना था वो परिमेय नहीं है, तो इसलिए विरोधाभास प्रकट हो गया कि रूट टू बच्चों परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय। समझ में आया बहू, यस। सेम ऐसे ही आप लोग ना अलग क्वेश्चन भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे रूट थ्री भी एक अपरिमेय संख्या, इसको भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं, रूट फाइव भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी प्रूव कर सकते हैं। एक मैं प्रूव करके दिखा भी देता हूं भाई, मैं हट जा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए खैर, अब मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है जल्दी बताइए। दूसरा प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 बच्चों क्या है, अपरिमेय संख्या। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे आप लोग, आ जाओ दिखा देता हूं। आप इसको बस इतने को हटा दीजिए, ओके, आप इसको हटा दीजिए सर, इसको हटा दीजिए, सॉरी इसको रहने दीजिए, इसको हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ओके ये भी हटा देते हैं, ये ठीक है भाई, और ये भी ठीक है, ओके। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था इसको भी वैसे ही करो ना बाबू, आराम से हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं होगा। चलो सबसे पहले रूट 2 को क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि उसको अपरिमेय प्रूफ करना है। तो जब भी अपरिमेय प्रूफ करना है तो पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो यह किसके बराबर होगा, एक परिमेय संख्या a बटा b के। अगर ये परिमेय संख्या है तो यह एक परिमेय संख्या a बटा b के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है भाई, यस। जहां पर a और b बच्चों क्या है, दोनों सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब दोनों को प्राइम नंबर है, इसका मतलब दोनों एक नंबर से नहीं कटने चाहिए। फिलहाल में मैंने ये बात माना है, ठीक है भाई। इसी चीज को आप लोग दोबारा उतार दो तो रूट 5 बराबर a अपॉन b, इतना ठीक है भाई। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद b को ऊपर और इसको नीचे भेजो तो b बराबर कितना हो गया, a अपॉन में हो गया रूट 5, यस। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग, पिछले क्वेश्चन के जैसे सेम बार तो बार, एकदम आराम से हो जाएगा। तो b स्क्वायर, उसके बाद a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट 5 के ऊपर भी क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। अब बताइए जल्दी से क्या होगा, वो बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट को देंगे तो 5 कहां जाएगा बच्चों, बाहर, यस यस यस। अब देखिए ना ध्यान से, ए के नीचे बच्चों क्या है बताइए, ए के नीचे भाग किया जा रहा 5 से, तो अगर ए हमारा 5 से कट रहा है तो हमारा ए स्क्वायर भी 5 से क्या होगा, कटेगा, यस। तो जैसे पिछली बार समझाया था, पिछले क्वेश्चन में वही सेम।
तो अगर a के नीचे 5 से भाग किया जा रहा है, तो अगर a हमारा 5 से कट रहा है तो a का स्क्वायर भी हमारा 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो लिखिए क्योंकि a हमारा 5 से क्या है, विभाज्य है, तो a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य यानी डिविजिबल होगा। यस। अब जो कट रहा था ना, अब जो कट रहा था वो कौन कट रहा था बताइए, a कट रहा था ना, a डिविजिबल हो रहा था ना, तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, c रखूंगा। तो a बराबर मैं c रखूंगा, लेकिन c के बगल में मैं कौन सी संख्या लूंगा बच्चों, 5। तो a बराबर मैं क्या रखूंगा, 5c। कहां पर रखूंगा, इस समीकरण नंबर 1 में। अगर वही मान लो अगर ऐसे होता है यहां पर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 3, तो इसमें मैं कैसे बोलता बताइए, a हमारा 3 से, a के नीचे बच्चों क्या है, 3 है, यानी a अगर 3 से कट रहा है तो a स्क्वायर भी हमारा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, मतलब कटेगा। यस। तो अच्छा ये बात यहां पर लिखता, तो फिर से मैं a की जगह, अच्छा मैं a की जगह बच्चों क्या रखता बताओ, a की जगह मैं c रखता, लेकिन c के बगल में क्या रखता, क्योंकि a हमारा 3 से कट रहा है ना, तो a बराबर में क्या रखता, 3c रखता। समझ में आया, यस वो। ओके, तो यहां पर जल्दी से a बराबर 5c आप लोग कहां रखिए, समीकरण नंबर 1 के अंदर रखिए। तो क्या हो जाएगा बताओ, b स्क्वायर अब बराबर a स्क्वायर, ठीक है, एक मिनट वेट कर लीजिए वो 1 मिनट के लिए। ओके, यहां पर वो नोटिस करिएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, ए सॉरी बी, अच्छा बी ए का मान बच्चों में क्या रख देंगे यहाँ पर 5c, ऊपर बच्चों क्या लगा देंगे, स्क्वायर, नीचे हमारे पास बच्चों क्या है 5। ठीक है सर। अब क्या करेंगे बच्चों, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिखिए, ये स्क्वायर हम लोग 5 को देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, सी को स्क्वायर देंगे तो सी का स्क्वायर, नीचे हमारे पास 5 है। अब क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे पीटेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर में ये कितना हो जाएगा 5c स्क्वायर, इस 5 को नीचे भेजिए तो बी स्क्वायर अपॉन में 5, इधर क्या बच्चों सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को पहले लिखो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो आप इसको आगे लिखो, इसको कहां लिखो, मतलब पीछे लिख लो बाबू। यस सर, ठीक है। अब बताइए सेम वही लॉजिक, b के नीचे बच्चों क्या है 5 है, अगर b हमारा, यस b के नीचे भाग किया जरा 5 से, तो अगर b हमारा 5 से कट रहा है तो b स्क्वायर भी हमारा 5 से क्या होगा, कटेगा। यस, तो इस बात को लिखो जरा, b 5 से विभाज्य है तो b स्क्वायर भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब तुमने क्या नोटिस किया कि ए भी 5 से कट रहा है और बी भी हमारा क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है, मतलब ए और बी दोनों 5 से कटने लगे, इसका मतलब ए और बी दोनों 5 से कट रहा है, इसका मतलब ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ए और बी सअभाज्य संख्या, अगर ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है, ये बात गलत है। तो ये भी जो माने थे कि √2 परिमेय संख्या है, वो बात भी क्या है, गलत है, मतलब वो परिमेय नहीं है। तो अगर ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है, ये बात गलत है, तो √2 को जो परिमेय माने थे वो बात भी क्या है, गलत है, मतलब √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय है। तो बस इस बात को ऐसे लिख दो, क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों बच्चों क्या है 5 से विभाज्य है, इसलिए अच्छा ए और बी दोनों 5 से विभाज्य, इसलिए ए और बी सअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। यस, अगर ए और बी सअभाज्य संख्या नहीं है तो √5 भी, यानी √5 भी परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात गलत है तो ये भी गलत होगा, क्योंकि दोनों बराबर में तो गलत है, तो ये √5 भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर विरोधाभास आ गया, उल्टा बात आ गया, पहले परिमेय माने थे, अब यहाँ पर बोल रहा कि परिमेय नहीं है, तो विरोधाभास आ गया। तो स्टेटमेंट कैसे होगा, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया है कि √5 बच्चों एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर √5 परिमेय संख्या नहीं है तो √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या। भाई एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किए, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और आगे किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए ना बाबू, आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो एकदम आसान भाषा में बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।